श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में संसार में आत्मचिंतन विषय में चर्चा करेंगे। संसार की सब परिस्थितियां आने जाने वाली, मिलने बिछुड़ने वाली हैं। मनुष्य चाहता है कि सुखदायी परिस्थिति बनी रहे और दुखदायी परिस्थिति आती ही है। यह प्राकृतिक नियम है अथवा ईश्वर का मंगलमय विधान है। आत्म साधक को प्रत्येक परिस्थिति प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करनी चाहिए। निरंतर परिवर्तनशील वस्तुओं स्थिरता देखना भूल है। इसी भूल से ही ममता और कामना की उत्पत्ति होती है। देखने में वस्तु मुख्य दिखती है, क्रिया गौण, पर वास्तव में क्रिया ही क्रिया है, वस्तु है ही नहीं। जैसे हमारी इच्छाओं और इंद्रियों प्रलोभनों की शक्तियां यद्यपि संख्या में असीमित है तथा प्रकृति की प्रबल शक्ति द्वारा रक्षित है तथा अपर्याप्त हो सकती है, क्योंकि हमारी शक्ति हमारे शरीर बोध की अवस्था का सापेक्ष है। अप्रवर्तनीय सत्य के भ्रम सिद्धांतों की बनी है और आत्मनिर्देशित प्राणशक्ति से सुरक्षित है। एक साथ मिलकर यह शरीर बोध को नष्ट करने में सक्षम है और इसी प्रकार हमारे उद्देश्य को पराजित करने में भी सक्षम है। अस्मिता या भ्रमजनित इंद्रिय सेना सभी इकाइयों के सर्वोच्च सेनापति है। अथवा छद्म आत्मा का उद्देश्य है ध्यान की खोज बत्ती को भीतर की ओर ईश्वर और आत्मा की शक्ति प्रकृति पर केंद्रित रखने की अपेक्षा बाहर की ओर शरीर और पदार्थ जगत पर केंद्रित करके चेतना को ऐन्द्रिय संवेग और गतिविधियों में व्यस्त रखना। यह भ्रमित शरीर बद्ध चेतना मानव शरीर के भीतर छिपे प्रलोभनों और आसक्तियों के सभी अनगिनत सैनिकों को जगाने के लिए उत्तरदायी है। चेतना के बिना बुराई और प्रलोभन की संपूर्ण सेना एक भूले सपने की भांति लुप्त हो जाती है। यदि आत्मा शरीर के साथ एक रूप हुए बिना शरीर में रहे, जैसे संतों की आत्मा रहती है, तो कोई प्रलोभन अथवा आसक्ति उस शरीर से बांधे हुए नहीं रख सकती। एक सामान्य व्यक्ति के कष्ट तथा इस तथ्य से उत्पन्न होते हैं कि जब आत्मा शरीर में अवरोहण करती है तो वह अपनी वैयक्तिक नित्य चेतन नित्य नवीन आनंद रूपी प्रकृति को शरीर में प्रक्षेपित करती है और उसके उपरांत स्वमय एक भौतिक शरीर की सीमा बंधनों के साथ एक रूप हो जाती है। तब आत्मा स्वयं को कई प्रलोभनों द्वारा ग्रसित एवं दयनीय के रूप में मानती है। तथापि शरीर के साथ आत्मा की पहचान केवल काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। तत्वतः आत्मा नित्य शुद्ध है। साधारण मनुष्य अपनी आत्मा को शरीर में उलझे के रूप में रहने देते हैं, परमात्मा के प्रतिबिंब अथवा सच्चे आत्मा के रूप में नहीं। तथापि एक नश्वर मनुष्य के लिए यह जानना कठिन है कि वह एक शरीरधारी जीव नहीं है, कि वास्तविकता में वह न तो एक भारतीय है और न ही एक अमेरिकन और न ही अन्य सीमित वस्तु है जो वह प्रतीत होता है। निद्रा में एक अवचेतन रूप से आत्मा व्यक्ति की शरीरी चेतना को भुला देती है। पदार्थ जगत के दुख स्वप्नों से सांत्वना देने के लिए निद्रा एक ऐसा अस्थायी उपचार है। ध्यान साधना वास्तविक रामबाण है जिसके द्वारा मनुष्य पदार्थ जगत में के दिवास्वपन्न तथा उसकी सभी बुराइयों से अपना स्थायी रूप से उपचार कर सकता है एवं शाम को परिशुद्ध आत्मा के रूप में अनुभव कर सकता है। सांसारिक इच्छा जानती है कि जब आकांक्षी भक्त ध्यान साधना किए अभ्यास द्वारा आंतरिक आध्यात्मिक सेना को जगाना आरंभ करता है, तब उसका राज्य गंभीर रूप में संकट में पड़ जाता है। आत्मा द्वारा निर्देशित प्राणशक्ति इस सेना के मुख्य सेनापति हैं, क्योंकि प्राणशक्ति जड़ पदार्थ एवं आत्मा के बीच की कड़ी है। जब तक इस ऊर्जा को अपने नियंत्रण में लाकर परब्रह्म की ओर मोड़ा नहीं जाता, तब तक कोई आत्मबोध प्राप्त करना संभव नहीं। जब साधक ध्यान साधना करता प्राणायाम की उचित पर विधियों में निपुण हो जाता है, तब निर्देशित प्राण शक्ति भीतर की ओर मुड़ जाती है और इसके परिणाम स्वरूप प्राण एवं श्वास का नियंत्रण दिव्य साधक योगी को दिव्य चेतना की ओर ले जाता है। प्राणायाम के उचित शोषण अभ्यास उसे दूषित रक्त शुद्ध हो जाता है और मनुष्य का शरीर ब्रह्मांड यह ऊर्जा से सीधे आपूरित हो जाता है। शरीर में क्षय थम जाता है तथा रक्त संचालन द्वारा शरीर की ऑक्सीजन आपूर्ति एवं पोषण तथा पांचों ज्ञानेंद्रियों तक प्राण शक्ति को प्राय निरंतर भेजने के कार्य से हारते को एक सुखद आराम मिलता है। जब प्राण शक्ति के प्रवाह को संवेदी अंगों से बंद कर दिया जाता है, तब भौतिक संवेदन मस्तिष्क तक नहीं पहुंच सकते और
इस प्रकार ध्यान करने वाले साधक की एकाग्रता को ईश्वर से नहीं हटा सकते। इसलिए छद्मात्मा अथवा अह की शक्तियों से लड़ने के लिए प्राण शक्ति पर नियंत्रण करने की शक्ति अथवा अन्य एकाग्रता, अंतर्ज्ञान, आंतरिक अनुमति, शांति, आत्मनियंत्रण आदि को जगाना ही होगा। आत्मा द्वारा निर्देशित प्राण शक्ति आध्यात्मिक सेना का नेतृत्व करता है तथा अहम उसका मुख्य शत्रु है, क्योंकि जब पांचों इंद्रियों के आक्रमण को प्राण शक्ति के नियंत्रण से रोक दिया जाता है तो आत्मा शरीर के साथ एक रूप हुई एवं चेतना से संवत है मुक्त हो जाती है। चेतना पर सर्वोच्च निमंत्रण प्राप्त करने के उपरांत आत्मा कहती है, मैं कभी भी परमानंद ब्रह्मा के अतिरिक्त कुछ और नहीं थी और मैंने कुछ समय के लिए केवल कल्पना की थी कि मैं भ्रामक तथा संवेदी प्रलोभनों द्वारा बंदी बनाई हुई एक मर्त्य मनुष्य थी। आत्मा की यह जागृति अथवा आत्म साक्षात्कार पहले गहन ध्यान के समाधि के अनुभव में एक स्थायी बोध के रूप में होता है, जब प्राणायाम के सफल अभ्यास के द्वारा प्राण शक्ति पर नियंत्रण हो जाता है तथा प्राण एवं चेतना को इंद्रियों से पलटकर आत्मा एवं परमात्मा के बोध की दिव्य आंतरिक अवस्थाओं को मोड़ देता है। जैसे जैसे योगी और शहादत के समाधि के अनुभव दिव्य और विस्तारित होते जाते हैं, यह बोध उसकी चेतना की स्थायी अवस्था बन जाता है। समाधि अथवा ईश्वर के साथ एक तो स्थापित करना ही एकमात्र विधि है जिसके द्वारा अहंचेतना को पूर्ण रूप से पराजित किया जा सकता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग हो तो कृपया वीडियो को लाइक व शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।